मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए भक्त प्रहलाद की कहानी लेकर आया हूँ। भक्त प्रहलाद आज भी विष्णु भक्तों में सर्वोपरि स्थान रखते हैं। भगवान विष्णु की भी कृपा इन पर काफ़ी थी। यही कारण था कि 5 से भी अधिक बार अपने पिता हिरण्यकशिपु जैसे वीर राक्षस के प्रयास के बावजूद भी प्रहलाद का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। हर बार भगवान विष्णु ने उन्हें मौत के मुंह से बचा लिया। आइए इस पूरी कहानी को ध्यान से सुने और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। मित्रों, विष्णु पुराण में भक्त प्रहलाद की विस्तृत चर्चा की गई है। एक बार सनक ऋषि ने बैकुंठ धाम के द्वारपाल जय विजय को किसी कारण से 3 जन्मों तक राक्षस कुल में पैदा होने का तथा हर जन्म में विष्णु जी के हाथों संहार होने का श्राप दे दिया था। इस प्रकार दोनों पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु एवं हिरण्याक्ष के नाम से दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से पैदा हुए। दोनों भाइयों ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जमकर उत्पात मचाया। इन दोनों के प्रकोप से न देवता बचे न ऋषि मुनि। इनका आतंक इतना अधिक था कि देवता भी खौफ खाते थे। इनके बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देवताओं ने विष्णु भगवान से विनती की कि किसी तरह इन दोनों पर नियंत्रण किया जाए। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर दोनों राक्षसों में से एक हिरण्याक्ष को उस समय मार डाला जब वह पृथ्वी को समुद्र में छुपा दिया था। हिरण्याक्ष का वध कर भगवान विष्णु ने संपूर्ण पृथ्वी को बचाया। अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु से हिरण्यकश्यपु काफ़ी विचलित हो गया तथा खुद को और शक्तिशाली बनाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने चला गया। उसके महल छोड़ते ही उसका साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया, जिसका लाभ उठाते हुए देवताओं ने उसके साम्राज्य पर हमला बोल दिया। देवताओं के भयंकर हमले से सारे राक्षसगण पाताल लोक भाग गए। इस बीच देवराज इंद्र हिरण्यकश्यपु की पत्नी को बंधक बनाकर साथ में ले जाने लगे। हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। रास्ते में इंद्र को नारद मुनि मिले और गर्भवती कयाधु को साथ में ले जाने का कारण पूछ दिया। इस पर इंद्र ने कहा कि इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का पुत्र पल रहा है। इसका अंत कर सारे राक्षस कुल को मैं समाप्त कर दूंगा। इस पर नारद मुनि ने कहा, हे देवराज, कयाधु के गर्भ में जो बालक पल रहा है वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त है, जिसे मारना तुम्हारे वश की बात नहीं है, अतः इसे छोड़ दो। नारद मुनि की बात सुनकर इंद्रदेव वहीं नारद जी के पास कयाधु को छोड़कर चले गए। उधर नारद मुनि कयाधु को अपने साथ आश्रम में ले गए और गर्भवती कयाधु को यह बोला कि जब तक तुम्हारे पति तपस्या कर नहीं लौटते हैं तुम यहीं रहो। इस बीच नारद मुनि रोजाना कयाधु को धार्मिक बातों का उपदेश और प्रवचन सुनाते थे, जिसका प्रभाव कयाधु और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर काफ़ी पड़ा। कुछ दिनों के पश्चात हिरण्यकश्यपु तपस्या कर अनेक वरदान ब्रह्मा जी से लेकर वापस राजमहल आया। उधर इस बीच कयाधु ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसे लेकर वह आश्रम से राजमहल लौट आई। दूसरी ओर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर हिरण्यकश्यपु और तांडव मचाने लगा तथा आदेश जारी किया कि वह खुद देवताओं से भी ज़्यादा ताकतवर बन गया है, इसीलिए उसके साम्राज्य के सभी लोग उसे देव स्वरूप मानकर पूजा अवश्य करें। कुछ समय के पश्चात जब प्रहलाद थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके शिक्षा की व्यवस्था कुशल ब्राह्मण के नेतृत्व में की गई। एक दिन प्रहलाद के गुरु
उसे लेकर राज दरबार में आए। उस समय हिरण्यकश्यपु अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठा था। पुत्र को देखकर वो उसे प्यार से गोद में बिठा लिए और पूछे कि पुत्र, तुमने जो अभी तक सीखा है उसमें से कुछ अच्छी बातें बताओ। तब प्रहलाद बोले, पिताजी, आज तक मैंने जो सीखा उसका सारांश आपको सुनाता हूँ। जो आदि, मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धि क्षय से शून्य और अच्युत्य है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत के स्थिति और अंतःकर्ता हैं, उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने कांपते हुए होठों से प्रहलाद के गुरु को कहा कि अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, यह तुमने मेरे पुत्र को क्या सिखा दिया? मेरा पुत्र मेरे दुश्मन का गुणगान कर रहा है। तब गुरु ने कहा कि महाराज, यह बात मैंने प्रहलाद को नहीं सिखाई। हिरण्यकश्यपु के पूछने पर प्रहलाद ने बोला, हे पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उनको छोड़कर कौन किसी को सिखा सकता है? तब हिरण्यकश्यपु बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू गुणगान कर रहा है वह हमारे सामने क्या वजूद रखता है? मेरे रहते कोई दूसरा परमेश्वर हो ही नहीं सकता है। हिरण्यकश्यपु के बार बार कहने पर भी प्रहलाद हरि विष्णु के गुण गा रहा था। इस बात पर हिरण्यकश्यपु काफ़ी क्रोधित हो गया और अपने सैनिकों को कहा कि इस दुरात्मा को मार डालो। यह शत्रु प्रेमी है जो आगे चलकर अपने कुल का नाश करेगा। हिरण्यकश्यपु का आदेश पाकर उसके सैनिकों ने कई प्रकार से प्रहलाद को मारने का प्रयत्न किया। उस पर अनेक शस्त्रों से प्रहार किया गया, हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया, सांपों से भरे कुएं में उसे डाल दिया गया, परंतु हर बार विष्णु जी की कृपा से वह बच जाता था। यहाँ तक कि उसे भोजन में विष मिलाकर भी दिया गया था। अंत में अत्यंत प्रचलित कथा वाली घटना भी हुई, जिसमें होलिका अपने गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु वहाँ भी होलिका खुद जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद विष्णु जी के कृपा से सुरक्षित बच गए। जब बार बार प्रहलाद बच जा रहा था तो एक दिन हिरण्यकश्यपु उसे दरबार में बुलाए और बोले कि अरे मूर्ख, जब तुम्हारा हरि हर जगह है तो मुझे इस महल के खंभे में वह क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तब प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, हरि खंभे में भी विराजमान हैं। इस बात पर क्रोध में आकर हिरण्यकश्यपु ने तलवार निकालकर कई बार खंभे पर वार कर दिया। कुछ देर में खंभे के अंदर से भयंकर आवाज़ आने लगी और खंभा को फाड़कर विचित्र प्राणी बाहर आया, जिसका सर सिंह और शरीर मानव का था। वह भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार था। यह प्राणी काफ़ी क्रोध में था। इस प्राणी को देखकर हिरण्यकश्यपु गदा लेकर उसकी ओर बढ़े, परंतु कुछ ही पलों में उस नरसिंह अवतार ने दरवाजे के बीच अपनी जंघा पर हिरण्यकश्यपु को पटककर अपने नाखूनों से उसके पेट को फाड़ दिए। इस प्रकार पृथ्वी से एक भयंकर राक्षस का अंत हुआ। हिरण्यकश्यपु के मौत के पश्चात सभी देवताओं के कहने पर प्रहलाद ने उन्हें शांत होने को कहा, जो अभी भी क्रोध में थे। पुनः विष्णु स्वरूप में वापस आकर उन्होंने प्रहलाद को जन्म जन्मांतर तक विष्णु भक्त के रूप में पूजे जाने का आशीर्वाद प्रदान किया। मित्रों, यह थी भक्त प्रहलाद की अमर कहानी। मेरे द्वारा बताई गई यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया
मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।